कर से जाकर कहा कि भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आ रहा है, नरसिंह अवतार उन्होंने धारण करा, इतना क्रोध आ रहा है, उस क्रोध का करे। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका, भगवान नारायण के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका, चलिए सारे देवता तुम मुझ में समा जाओ और मुझ में समाहित होकर भगवान शिव ने शरम्भ रूप धारण करा। कौन सा रूप है शिव जी का? शरम्भ, एक पक्षी, गिद्ध जैसा पक्षी होता है। भगवान शिव का नाम है शरम्भेश्वर महादेव, शरम्भ। भगवान शंकर ने शरम्भ रूप धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों से उठाया और भगवान विष्णु को ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के अंदर उनको पटक दिया। पटकते सी अलकनंदा इतनी ठंडी थी कि नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। क्रोध शांत हुआ, लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची, बद्रिकाश्रम से अपने पति को लेकर आई, तो संतों के कहने पर नरसिंह भगवान ने एक शिला के रूप में अपना प्रतिबिंब अलकनंदा नदी में छोड़ा। आप लोग अगर बद्रीनारायण गए हो तो बद्रीनारायण का पुल जब पार करते हो मंदिर जाने के लिए, तो पुल के सीधे हाथ पर नरसिंह शिला आज भी विराजमान है। नरसिंह शिला, आप अगर मैं पंडित जी से पूछेंगे या बद्रिकाश्रम की कोई किताब आपके पास हो, गाइड बुक वगैरह, तो उसमें लिखा है नरसिंह शिला, आप पढ़ेंगे। उस नरसिंह शिला का बड़ा प्रमाण है सर। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो, सास बहू की आपस में नहीं बनती हो, भाई भाई की नहीं बनती हो, कुटुंब कबीले में नहीं बनती हो, बहुत क्रोध, बहुत चिड़चिड़ापन, कोई पति पत्नी की आपस में संबंध अगर खराब हो रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है, या कहीं किसी भी रूप में कोई जगह पर अगर विवाद चल रहा है, क्रोध चल रहा है, तो उसका एक ही कारण है, जिस व्यक्ति के क्रोध को समाप्त करना है, प्रेम को बढ़ाना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर एक क्वाइन पर मोली को लपेट कर बद्रिकाश्रम कभी जाएं तो नरसिंह शिला पर उसको फेंक दें, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, वो व्यक्ति का क्रोध एकदम समाप्त हो जाता है और प्रेम बढ़ जाता है। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण। बद्रीनारायण में दो चीजों का प्रमाण है, एक क्रोध के लिए नरसिंह शिला, एक बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे चढ़ाई जाती है चने की दाल। लोगों में तो ध्यान नहीं रहता, बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे 7 चने की दाल हाथ में लेकर आप अपनी मनोकामना कर कर घूमकर बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर चने की दाल का दान शंकर जी का नाम लेकर दे दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होती है। पर दुनिया के लोग चने की दाल तो ले जाते हैं, पर जाते से भगवान नारायण के मंदिर में दे देते हैं। चने की दाल का नियम है, बद्रिकाश्रम में अगर चने की दाल का दान होता कहाँ है? बद्रीनाथ में किस चीज का दान होता है? चने की दाल का दान। केदारनाथ जी में किस चीज का दान होता है? घी का दान। तो बद्रीनाथ में अगर चने की दाल का दान दिया जाता है तो आप बद्रीनाथ जी को सब कुछ समर्पित कर दो, पर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे बैठकर 7 दाने हाथ में लेकर अपनी कामना कर कर फिर घूमकर बद्रीनाथ जी को दी जाती है, शंकर जी का नाम लेकर, तब जाकर वो मनवांछित फल की प्राप्ति बद्री। ऐसा क्रम हमारे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया। आगे जो चरित्र कहा, भगवान माता जगत जननी जगदम्बा आज स्नान करने के लिए जा रही हैं और तन पर बहुत सारा उपटन लगा हुआ, तन पर उपटन लगा है। माता जगत जननी आ रही हैं स्नान करने के लिए, माता जगदम्बा स्नान करने के लिए पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाएं मां जगत जननी।